हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड 20+ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग इसे कवर कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में 5 से 8 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे सिर्फ यही वीडियो से, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, सरपंच अधिकतम कितने रुपये तक मामलों की सुनवाई कर सकता है? बताइए, सरपंच के पास जो भी मामला आता है वह कितने रुपये तक मामलों की सुनवाई कर सकता है? ऑप्शन ए 1 लाख रुपये, ऑप्शन बी 50,000 रुपये, ऑप्शन सी 10,000 रुपये, ऑप्शन डी 20,000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वह 10,000 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? बताइए, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज अधिनियम कब बना? बताइए, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना था? बिहार का पूछा जा रहा है, बताइए। ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2007 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2006 में बिहार में पंचायती राज अधिनियम बना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 10 से 25, ऑप्शन बी 20 से 25, ऑप्शन सी 25 से 30, ऑप्शन डी 30 से 35। तो उसकी अधिकतम संख्या ऑप्शन ए 10 से 25 हो सकती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए 10 से 25। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? बताइए, मोस्ट वीवीआई। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन डी सरपंच। बताइए क्या होगा? पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो पदेन सचिव ऑप्शन सी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है? बताइए, महिलाओं के लिए कितना सीट आरक्षित है बिहार में? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पंचायत राज संस्था में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? बताइए, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ऑप्शन ए ग्राम कचहरी, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी नगर पंचायत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्राम कचहरी का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? बताइए, महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण का व्यवस्था है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था में, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 9, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? बताइए, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए यह विविधता का अपन समट लेती है, ऑप्शन बी देश की एकता का कमजोर करती है, ऑप्शन सी फसल लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा होता है, ऑप्शन डी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। बताइए क्या होगा? तो सत्ता में साझेदारी का सही है क्योंकि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है, ठीक है ना, मतलब कि विविधताओं को होने नहीं देती है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, बताइए। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए पंच, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी प्रमुख, ऑप्शन डी न्याय मित्र। बताइए क्या होगा? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए हाथ का पंजा, ऑप्शन बी कमल का फूल, ऑप्शन सी गेंदा का फूल, ऑप्शन डी चक्र। बताइए क्या होगा? बीजेपी का चुनाव चिन्ह कौन सा है? तो उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है, बताइए। इनमें से कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन ए जनता दल, ऑप्शन बी डीएमके, ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। तो इनमें से राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी है, ऑप्शन डी, ठीक है ना, बीजेपी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइए भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1949। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मोस्ट पीवीआई है, बताइए, एग्जाम में आते ही है। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। 1946 में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कितने राज्य हैं, बताइए। भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। बताइए भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य है, ठीक है ना, 28 राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब कि यूनियन टेरिटोरी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो भारत में कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, 8 है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, बताइए। 17 जो लोकसभा होने वाले है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 74। बताइए कितनी है? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, उनकी संख्या 78 है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 अप्रैल, ऑप्शन डी 17 अप्रैल। बताइए कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय की दल पत्ती की विशेषता है, बताइए। भारत में जो दल है पत्ती, उसकी क्या विशेषता है? ऑप्शन ए द्विदलीय पत्ती है, ऑप्शन बी बहुदलीय पत्ती है, ऑप्शन सी सांप्रदायिक दलों का अभाव है, ऑप्शन डी क्षेत्रीय दलों का अभाव है। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, बहुदलीय पत्ती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, बताइए। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी मुखिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20। भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए
आरक्षण का प्रावधान है? बताइए। वही है, रिपीटेड क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान दिया गया है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।